आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 12वीं के कृषि संकाय के अंतर्गत फसल उत्पादन विषय में अध्याय पादप पोषण को लेकर आया हूँ, जिस पर मैं आज एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली पर चर्चा करूँगा। अर्थात एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली। प्रकार की खेती करना है कि हमारी मृदा का उपजाऊपन भी सुरक्षित रहे और फसल के उत्पादन में भी वृद्धि होती रहे। इसके लिए बच्चों हमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करना होता है। उसके साथ साथ उसमें कार्बनिक एवं जैविक खादों का उपयोग अधिक से अधिक करना होता है। बच्चों, इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है मृदा की उर्वरता को सुरक्षित बनाए रखना, अर्थात इसको लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखना, जिससे आने वाली पीढ़ियों को लगातार खाद्यान्न उपलब्ध होता रहे। बच्चों, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत मृदा के कणों के बीच पोषक तत्वों के चक्र, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग, कार्बनिक एवं रासायनिक उर्वरकों का समन्वयन, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण आदि क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। बच्चों, इसके अंतर्गत हमें मृदा को अधिक से अधिक उपजाऊ लंबे समय तक बनाना होता है। बच्चों, बात आती है एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन में भाग लेने वाले घटकों की, अगर भाग लेने वाले तत्वों की, तो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो उसमें भाग लेते हैं, जिनकी सक्रियता से एकीकृत पोषक तत्व का प्रबंधन संभव हो पाता है। रासायनिक खाद, रासायनिक उर्वरक। तो बच्चों, हम जानते हैं रासायनिक उर्वरक क्या होता है। रासायनिक उर्वरक कारखानों में तैयार किया हुआ कृत्रिम उर्वरक होता है, जिसमें 1, 2 या 3 पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। अर्थात भूमि को आवश्यक समस्त पोषक तत्व इन उर्वरकों में प्राप्त नहीं होता है, तथा उनकी पूर्ति के लिए हमें कार्बनिक एवं जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 पर आता है फार्म पर तैयार की हुई खाद। फार्म पर तैयार की गई खादें। बच्चों, इसके अंतर्गत फार्म अर्थात खेतों पर हम जो खाद तैयार करते हैं वो खादें जिनमें कार्बनिक खाद होती है, जैविक उर्वरक होते हैं। कार्बनिक खादों में गोबर की खाद होती है, जो पशुओं के गोबर, मूत्र या बिछावन से तैयार की जाती है। इसी प्रकार से जैविक उर्वरक जो होते हैं वह सूक्ष्म जीवों की जैविक क्रियाओं के उपरांत उपलब्ध होने वाले पदार्थ होते हैं, वो जैविक उर्वरक कहलाते हैं। इसके बाद आता है नंबर 3, हरी खाद। बच्चों, हरी खाद क्या होती है? हरी खाद की कुछ फसलें होती हैं, उन फसलों को खेतों में जोतकर वहीं दबाने पर उत्पन्न खाद को हरी खाद कहते हैं। अगला होता है बच्चों जैविक उर्वरक। जैविक उर्वरक क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जैसे राइजोबियम है, जेटोबैक्टर है, नील हरे शैवाल है, इनकी जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले जो उत्पाद होते हैं वो कहलाते हैं जैविक उर्वरक।
बच्चों बात आती है अब अगली कंपोस्ट खाद। अगली खाद होती है कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद क्या होती है बच्चों? जीव जंतुओं के अवशेष, हड्डी, मांस, खून, रक्त वगैरह और फसलों के अवशेष, पत्ती, डंठल बचती है, उन सबको इन दोनों को मिक्स करके इन दोनों को से जो खाद उत्पन्न की जाती है उसे हम कंपोस्ट खाद कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन में ये घटक कार्यरत रहते हैं जो उनको बहुत ही सक्रिय बनाते हैं। बच्चों एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के घटकों के उपरांत अब बात आती है कि हमें एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन कैसे अपनाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जिससे हमें फसल का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो तथा भूमि का भी उपजाऊपन बना रहे। तो उसके लिए मैं कुछ आपको यहाँ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ जिनसे आप समझ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है रासायनिक उर्वरकों के साथ कार्बनिक खादों का उपयोग के समन्वय के साथ कार्बनिक खादों का समन्वय। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी एक खाद, चाहे वो कार्बनिक खाद हो या रासायनिक उर्वरक हो, भूमि में उपजाऊपन के लिए या फसलों को आवश्यक तत्वों के लिए पूर्ण नहीं होती, उसमें कोई ना कोई कमी अवश्य रहती है। तो एक दूसरे की कमी को पूर्ति करने के लिए हमें रासायनिक उर्वरकों एवं कार्बनिक खादों का मिश्रण पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण आता है रासायनिक उर्वरक व हरी खाद। दूसरा उदाहरण है रासायनिक उर्वरक के साथ में हरी खाद। तीसरा है रासायनिक उर्वरक के साथ में जैविक खाद। चौथा है रासायनिक उर्वरक के साथ कार्बनिक खाद के साथ जैविक उर्वरक। बच्चों जैसा कि हमने स्पष्ट किया है कि कोई भी खाद यदि रासायनिक खाद है तो वह कारखानों में तैयार होती है जिनमें 1, 2 या 3 अधिकतम पोषक तत्व होते हैं, अर्थात पोषक तत्व की संख्या सीमित होती है। फसलों को या भूमि को इससे अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उन पोषक तत्वों को हम अन्य खादों के माध्यम से जैसे कार्बनिक खाद, हरी खाद, जैविक खाद आदि के साथ मिश्रित करके उनका समन्वय करके खादों को इस प्रकार से हमें रासायनिक उर्वरकों एवं खादों का समन्वय करना चाहिए जिससे एकीकृत पोषक तत्व प्रणाली के अंतर्गत भूमि का उपजाऊपन बढ़ता है। हमें वृद्धि करना, मृदा उत्पादकता में वृद्धि करना। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली से मृदा की उत्पादकता में वृद्धि होती है। नंबर 2 है मृदा में पोषक तत्वों का समन्वय करना या संतुलित बनाना। नंबर 2 मृदा में पोषक तत्वों का संतुलन बनाना। इससे तात्पर्य अर्थात कि मृदा में जिन तत्वों की कमी रहती है उन तत्वों की पूर्ति या तो रासायनिक उर्वरकों से या
कार्बनिक या जैविक खादों से हो जाती है। नंबर 3 आता है मृदा में पोषक तत्वों की सुलभता में वृद्धि। मृदा में पोषक तत्वों की सुलभता में। अगला आता है सूक्ष्म जैविक क्रियाओं में वृद्धि। सूक्ष्म जैविक क्रियाओं में वृद्धि अर्थात सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं उनको मृदा में अनुकूल वातावरण मिलता है, उनका जीवन उसमें आसानी से संभव हो पाता है, जिनसे उनकी जब किसान इन सब तरीकों को अपनाता है तो उसे अंत में शुद्ध आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, अर्थात उसको अधिक फसल उत्पादन प्राप्त होता है, जिससे उसको अधिक कीमत मिलती है, तो उसके लाभ में वृद्धि होती है। अंत में जो आता है वो है किसान को शुद्ध आर्थिक लाभ, शुद्ध आर्थिक लाभ में वृद्धि। तो दोस्तों इस प्रकार से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत अपनाने से हमें ये इतने उसके लाभ होते हैं। इस कारण से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली का महत्व अधिक बढ़ जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से आज का यह पाठ एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली मेरी ओर से संपन्न हुआ। आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा और उम्मीद है कि ये आपके घर पर रहते हुए अध्ययन करने में काफ़ी सहयोगी होगा। धन्यवाद।